गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों के कमेंट के साथ मैं फिर आमने सामने रूबरू हुआ हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के साथ, ऊंचाई और दूरी। फॉर बोर्ड स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी बोर्ड के क्यों नहीं है, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण विषय है। ऊंचाई और दूरी सब्जेक्ट लाया हूँ, जिसका ये क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय वन के बुक से ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जो अपने आप में बहुत ही विस्फोटक क्वेश्चन है। इसलिए और लिखा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अतः वीडियो में पूरे बने रहना है। अगर स्किप करके देखे तो समझिए उतना ज्ञान आपका कम हो जाएगा। इसीलिए बने रहना है। और चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न इस प्रकार है, हवा के झोंके से, हवा का झोंका, जैसे हवा आती है, आंधी तूफान आती है ना, तो आंधी तूफान आती है या हवा बहती है, जोर से हवा बहती है, आंधी तूफान आती है, उस समय होता क्या है, झोंके से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, मान लीजिए, कल्पना करिए, कल्पना करना है, ये कोई पेड़ है, चाहे वो आम का हो या कोई बड़ा सा हो, कोई पेड़ है जो हवा के झोंके से ऊपरी भाग टूटकर जमीन से यानी पेड़ के आधार से 2√3 मीटर की दूरी पर गिरती है। जाहिर सी बात है, जो टूटेगा कहीं से तो जड़ पर नहीं गिरेगा, थोड़ा सा दूर गिरेगा। क्लियर है ना, कि जड़ पे ही गिरेगा, ऐसा नहीं होता। हवा के झोंके से कोई पेड़ टूटेगी, फुटगी टूट जाए तो वह कुछ दूरी पे जाके गिरेगा। तो यहाँ कल्पना किया गया है, जो इतना मीटर की दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर गिरने के बाद 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। मान लीजिए यहाँ से पेड़ टूट गया, इस बिंदु से पेड़ टूट करके ये जो टूटा हुआ भाग है, यहाँ पे जाकर के 60 डिग्री के कोण पर जाकर के मिला, यानी 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टूट कर नीचे गिरा। तो आपसे पूछ लिया गया है, पेड़ की पहली ऊंचाई कितनी थी, यानी पहली ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक। तो मान लीजिए पेड़ की पहली ऊंचाई क्या है, ए बी है। क्या है? ए बी है। कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए, और सी बिंदु से वो क्या हुआ, टूट गया है। टूट करके किस बिंदु पे जाके गिर गया, डी बिंदु पर जाके गिरा है। कितना डिग्री कोण के साथ? 60 डिग्री कोण के साथ गिरा है ना। तो पेड़ की आपको पूरी ऊंचाई पूछ लिया, अर्थात ए से बी की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। तो ध्यान देना है, कल्पना करना है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो ये ऊंचाई आपको मालूम होना चाहिए, ये ऊंचाई मालूम होना चाहिए, ठीक है। ए से सी की लंबाई कितना है, ये लंब हो गया आपका, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, ये कोण हो गया। तो देखिए, लंब आधार का संबंध किस में होता है, किस में होता है, टैन में। तो लिखेंगे ए बी पेड़ की ऊंचाई है, ऊंचाई है जो हवा के कारण या आंधी के कारण जो सी बिंदु से टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाते हुए का कोण
बनाते हुए भूमि को स्पर्श करती है या भूमि पर गिरती है, भूमि बनाते हुए भूमि पर गिरती है। गिरती है, ये थ्योरी है। तो देखिए, तो सबसे पहले बताए हैं जैसे जड़ से यानी पेड़ के जड़ से 2√3 मीटर की दूरी पर, तो ये आपका आधार हो गया, और ए से सी की लंबाई आपका लंब हो गया। यानी जिस भाग से जो बचा हुआ भाग है पूरा नहीं टूट गया, यहीं से मान लिया किसी बिंदु से टूट गया, जो बिंदु क्या है मेरा सी है, सी बिंदु से टूटा हुआ है। तो ये तो बचा हुआ है भाग है ना, तो पहले इस भाग की लंबाई निकाल लेंगे, ये कितना बच गया है, ये लंबाई कितना बच गया है, पहले इसका निकाल लेंगे। देखिए दो कंडीशन है यहाँ, एक ही कंडीशन से क्वेश्चन नहीं बनेगा, दो कंडीशन पर वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, जब तक समझ में आए तब तक। AC मेरा लंब और AD हो गया आधार, ठीक है। तो चलते हैं, लंब आधार का संबंध कहाँ से हम लोग ले लेंगे, लाल बट्टे कक्का से, बताए थे ना, लाल बट्टे कक्का। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CAD में, CAD में क्या, किस में जाएंगे, टैन में, लंब आधार का संबंध टैन में, टैन कोण D के लिए, टैन कोण D के लिए, लंब बटा आधार, लंब क्या है AC है ना, आधार क्या है AD है ना। अब आइए बने रहना है, टैन D का मान कितना है बाबूरे 68 डिग्री, ठीक है, बराबर AC का मान हमको निकालना है, रहने दीजिए AC, और AD कितना है 2√3, ठीक है। अब टैन 60 का मान कितना होता है बता दीजिए, √3 होता है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और AC बट्टा में 2√3। अब देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट्टा में एक करके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी गुना कर देना है। तो तिरछी गुना इस प्रकार से होगा, आगे देखते रहेंगे, वीडियो में बने रहना है। हर को अंश से, तो AC को 1 से करेंगे तो क्या होगा AC, क्या आएगा AC। AC वाला गाना थोड़ा गा दीजिएगा, है ना। तो अब आ गया √3 को 2√3 से गुना कर दीजिए, तो क्या निकल के आएगा, देखिए ना ऐसे होगा गुना, ए बने रहिए, इधर देखो इधर, इंटू 2√3। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन करना है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, और √3 को √3 से सटा दीजिए, अर्थात गुना कर देते, √9 बनेगा, क्या बनेगा √9, वर्गमूल का 9 आएगा। और 9 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, किसका, अर्थात 9 का वर्गमूल आप निकाल के ले आए कितना 3, तो गुना में 3 लगा दीजिए, क्लियर। इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जाति को जाति से गुना कर दीजिए, तो √9 बन गया। और √9 जो है अर्थात 9 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका 3 का, इसका 9 का वर्गमूल हो गया 3, यहाँ समझ लिए फंडा। अब 2 को 3 से सटा देंगे, अर्थात गुना कर देंगे, तो कितना निकल के आएगा, यानी AC आपका निकल गया कितना, AC आ गया कितना 6, किसमें मीटर में, ये लंबाई कितना मालूम हो गया 6 मीटर, क्लियर है। चलिए ये ऊंचाई आपको जो बच गया है भाग कितना 6 मीटर बचा हुआ है, और ऊपर की लंबाई चाहिए, तब ना पूरा जुड़ेगा, तब ना पूरी लंबाई निकाल पाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम आते हैं इसी त्रिभुज में, आप देखिए ये निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालेंगे, हेलो। अब लंब और कर्ण का संबंध दिखाएंगे, किसका संबंध, लंब और कर्ण का, इसी त्रिभुज में, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों को समान करना पड़ेगा। जो कर्ण की लंबाई है वह टूटा हुआ भाग होगा, तो यहाँ कर्ण निकल जाएगा, अर्थात ये ऊंचाई निकल जाए आपका, है ना। हाँ, तो ये कल्पना करना पड़ेगा क्वेश्चन में, जो टूटा हुआ भाग BC है वह किसके बराबर है, CD के बराबर है,
ये बार बार आपको कल्पना दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही हल करेंगे, ये मेरा कहना है, अर्थात समझाना है। चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज उसी में, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CAD में या DAC कह दीजिए, थोड़ा बदल दीजिए, DAC में आप वो भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लंब, लंब मालूम हो गया ना, कितना 6 मालूम हो गया। आप आधार कर्ण का भी संबंध से निकाल सकते हैं, नो दिक्कत, और लंब कर्ण का भी संबंध से निकाल सकते हैं। तो लंब कर्ण किस में, आधार कर्ण किस में, कॉस में। तो साइन से भी निकलेगा और कॉस से भी, मर्जी आपकी, आंसर कभी अलग नहीं आएगा। तो चलते हैं, अगर लंब और कर्ण का संबंध देखते हैं तो किस में आएंगे, साइन कोण क्या, कोण डी, साइन कोण डी बराबर लंब क्या है AC और कर्ण क्या है CD, साइन D यानी साइन D का मान 60 डिग्री, AC का मान बता दीजिए कितना निकला है 6 मीटर, तो AC का मान 6 रख दीजिए, कोई दिक्कत, कहाँ से आया 6, तो AC का मान 6 आया, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 का मान उसमें रख दिए, AC का मान 6 रख दिए, ठीक है। अब फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट में करिएगा, कमेंट डालना ही डालना है। और CD हमको निकालना है तो CD को CD ही रहने दीजिए, CD प्लेयर में कॉम्पैक्ट डिस्क है ना। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान बताइए, बहुत अच्छा लगा, वाह मजा आकर आ गया आज। √3/2 इक्वल टू 6 कितना CD, यहाँ भी क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे, बटा को हटाने के लिए तिरछी गुना कर देंगे। थोड़ा सा इधर मैं जगह ले लूं, थोड़ा सा जगह ले लेता हूं, है ना, थोड़ा सा जगह ले लेता हूं। चलिए तिरछी गुना करेंगे तो अंश को हर से, हर को अंश से, बार बार मैं कहता हूं, तो √3 को CD से, तो निकल के आएगा √3 गुना में CD, बहुत CD देखते हो तो यहाँ भी देख लो, और 2 को 6 कितना निकल के आएगा 12, तो देयरफॉर CD बराबर क्या होगा बताइए, बताइए 12, और गुना में है तो उलट के क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण, अर्थात √3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना, 12 गुना √3, और नीचा में भी √3 और गुना में √3, देखिए ना क्वेश्चन वहीं पे है, √3 काट दीजिएगा तो वही ना आएगा 12/√3, होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपका प्रोसेसिंग ले लिया, क्या ले लिया, प्रोसेसिंग, प्रोसेस आपका आगे बढ़ गया इस रूप में। बने रहिए, हेलो बने रहिए बाबू, दिमाग थोड़ा भी इधर उधर करिएगा ना तो हिल जाएगा क्वेश्चन, का ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसलिए बने रहना है। 12√3 कितना परिश्रम हो रहा है देख रहे हैं ना, √3 को √3 से तो √9 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या किसका, अब ये बताया था, थैंक यू। अब 3 काटेगा 12 को कितने बार में, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, 3 चौक 12, आपका निकल के आ गया कितना 4√3, ठीक है जी, है ना सही। आपका CD निकल गया, यानी कर्ण आपने निकाल लिया, कितना 4√3। आपकी पैर की ऊंचाई चाहिए ना, तो बताए थे CD की लंबाई बराबर BC की लंबाई, तो CD अगर 4√3 आ गया तो ये भी कितना हो गया 4√3 हो गया, समझ रहे हैं। पहले कल्पना कर लिए थे हम लोग, कल्पना कर चुके थे, जो CD की लंबाई है वह टूटा हुआ जहां से टूट गया है फिर उसकी लंबाई के इक्वल है, क्या है, इक्वल है, समान रूप में है। तो जब आपका CD निकल गया 4√3, आपका CD निकल के आ गया 4√3, तो BC भी कितना हो जाएगा, लिखेंगे CD बराबर BC बराबर कितना 4√3 मीटर, ठीक है। अब पैर की कुल ऊंचाई निकाल लीजिए, पूरी ऊंचाई निकाल लीजिए, अतः पैर की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई
यहाँ से आगे देख लीजिएगा, ए बी बराबर, देखिए ए बी में दो पार्ट है, ए से सी के लंबाई और सी से डी की लंबाई, दो पार्ट में है बटा हुआ। तो दोनों पार्ट को ले लेंगे, ए सी प्लस बी सी या सी बी, ए सी प्लस सी बी लिखेंगे, ए सी प्लस सी बी, दोनों को जोड़ करके पूरी लंबाई आ जाएगी, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी लंबाई, क्योंकि दोनों हमको मालूम हो गया। तो एसी कितना था आपका, 6 था, 6 मीटर समीकरण 1 में। अब प्लस सी भी आपका निकल गया 4√3, ब्रैकेट में बंद करके आ जाइएगा इतना मीटर। कहिएगा सर इससे आगे का प्रोसेसिंग भी कर दीजिए, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। √3 का मान रख दीजिएगा, है ना। तो थोड़ा सा हम और जगह ले लेता हूँ, आप लोग चाहेंगे सर पूरा प्रोसेस कर दीजिए, तो थोड़ा सा प्रोसेस कर देते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस हम कर देते हैं कहीं पर, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कर देते हैं प्रोसेसिंग। तो जो बने रहिएगा वही समझिए कहाँ से कहाँ प्रोसेस हो रहा है, और कहीं छोड़ के भागेगा तो आपको भी क्वेश्चन छोड़ के भाग जाएगा हमेशा के लिए, ध्यान रखना है। प्रोसेसिंग ये है आपका 6 + 4 गुना √3 का मान 1.73 ही रखिए, ठीक है। अब 6 ये सब याद रहना है, यानी तो निकाल लीजिएगा √3 का वर्गमूल कितना होता है, √2 का वर्गमूल कितना होता है, √5 का वर्गमूल कितना होता है, √6 का वर्गमूल कितना होता है, निकालना भी आना चाहिए। और नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में करेंगे, चुटकी में वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। 6 + 4 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12, हासिल लगा 1, 4 7 28, 1 29, हासिल लगा 2, 4 1 4 2 6, और दशमलव कितने स्थान के बाद 1 1 2, तो 1 2 पीछे। अब जोड़ दीजिए 6 + 6.92, तो ये है ना इकाई अंक, ये भी इकाई अंक, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, और दशमलव अपने स्थान पे लगा रहेगा 9 और 2, तो 12.92 मीटर पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी। यानी पेड़ की आप लोग पूरी ऊंचाई निकाल लिए 12.92 मीटर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद।